हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत के लिए ऑल इंडिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान सलमान सोज साहब हैं। सर, सबसे पहले खुशामदीद और जानना चाहेंगे कश्मीर के लिए आपका मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, इतनी ताख़ीर किस वजह से हो रही है? जम्मू कश्मीर के लिए आप एग्जैक्टली मैं जम्मू कश्मीर जहाँ तक मुझे पता है अब मैनिफेस्टो कभी भी अब रिलीज़ हो सकता है। लेकिन सर इंतखाबात तो इस वक्त ये तो कोई नई बात नहीं है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बाकी पार्टीज़ भी कभी कभी इलेक्शन को, मैंने तो ये भी देखा है कहीं पे कि नेशनल इलेक्शन के बीच में करते हैं रिलीज़। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैनिफेस्टो आने वाला है, मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से जो हमें देख रहे हैं कि वो मैनिफेस्टो को अच्छी तरह देखें। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे लोगों के लिए। सर, जो मौजूदा सियासी मंजरनामा यहाँ का बना हुआ है, ख़ासकर जब इंजीनियर रशीद को बेल मिल जाती है और उसके बाद एक लहर सी उनकी जानिब दिखाई दे रही है, क्या आप समझते हैं कि इससे जो आपका यहाँ पर अलायंस है उसे कुछ ख़तरा लाहक है? मुझे तो कोई लहर नहीं दिख रही। मैं आपको सच बताऊं, जो लोकसभा इलेक्शन था उसके बाद लोगों को लगता था कि यहाँ पे तूफ़ान कुछ आने वाला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कोई लहर नहीं दिख रही है। और अभी तो दूसरा ही दिन है। अभी आप देखेंगे कि मैंने कल भी मैं था बारामूला में, मैं कहीं पे फॉर्म भरने जा रहा था हमारे कैंडिडेट को। तो मैंने कोई तूफ़ान ऐसा नहीं देखा जो हमने तो कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, मैंने वैसा कुछ नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि इस बार लोग ऐसे गुमराह कुछ होंगे। उस वक्त मुकाबला आप सेम पाते हैं जैसे पहले था वैसा ही है कि अब उसमें थोड़ी नहीं, मुझे तो लगता है कि इस बार हमारी अलायंस का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, चाहे बीजेपी जम्मू में हो या यहाँ पे कोई भी हो। मुझे पता है बीजेपी के यहाँ पे बड़े प्रॉक्सीज हैं, हर किसी को पता है। ये तो सर आप ओपनली कह रहे हैं प्रॉक्सीज हैं। हाँ, और दो वो तो लोग हर किसी को पता है कि कौन। देखिए, मैं एज एन ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट मैं आपको कह सकता हूँ कि जो लोग इंडिया अलायंस में नहीं है वो बीजेपी के साथ किसी न किसी तरीके से या तो है, नहीं तो मिल सकते हैं। सर, जैसे पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीसी है। पीडीपी तो इंडिया अलायंस का पार्ट है। दैट्स इन इंडिया अलायंस। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इंडिया अलायंस के मेंबर पीडीपी है, उनने हमें ये नहीं बोला कि वो अलायंस में नहीं, वो सिर्फ असेंबली इलेक्शन अलग लड़ रहे हैं। सर, असेंबली इलेक्शंस में उन्हें क्यों अलग कर दिया है? हमने अलग नहीं किया है उनकी। देखिए, ये सोचिए आप, जब लोकसभा इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी और टीएमसी ने अलग लड़ा इलेक्शन, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने अलग लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी अभी भी इंडिया अलायंस में है। बट सर, इफ इट इज अ डू और डाई सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या आपको नहीं लगता था कि सबको एक साथ सामने आके एक ताकत बनना चाहिए? हाँ, मैं बताऊँ आपको कि जब मैं पंजाब का एग्जांपल देता हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं, दोनों ने अलग अलग लड़ा और दोनों ने अच्छी सीटें पाई। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको स्ट्रेटेजिकली लगा कि उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो हमसे अलग लड़े और शायद उनका कुछ फ़ायदा और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। जम्मू कश्मीर में जो आपका अलायंस है, डू यू थिंक कि वो ठीक रहेगा? क्योंकि जो साबिका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे वकार रसूल, वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कांग्रेस तो उससे अलहदगी इख्तियार कर रही है। नहीं, अलहदगी की बात नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक ये चीज़, हम तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे लीडर हैं, हम तमाम को यही कहेंगे कि हीट ऑफ द मोमेंट इलेक्शन में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या बोलना है, हमें रिस्पेक्टफुली पेश आना है। हमारे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कांग्रेस पार्टी को या हमारे अलायंस पार्टनर को ठेस पहुंचे। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे सलमान सोज साहब, जो कि ऑल इंडिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।